लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पैरालंपिक गेम्स में बिहार के प्रमोद भगत को गोल्ड। बिहार में एक और अधिकारी के घर पर रेड। पटना में सीएम नीतीश ने डबल डेकर फ्लाईओवर की नींव रखी। पीएमसीएच बनेगा देश का सबसे बड़ा अस्पताल। बिहार में राजद ऑफिस की जमीन को लेकर लेटर वॉर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर लगाया बड़ा आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसमान से जमीन लाने वाली बयान पर राजद हुआ आक्रामक। मोतिहारी में रहस्यमयी बीमारी से एक परिवार के 5 लोगों की मौत। पंचायत में 2 दिनों में 2526 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कैमूर में वज्रपात से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में बिहार के हाजीपुर के रहने वाले प्रमोद भगत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीत लिया है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हरा दिया है। प्रमोद बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 5 साल की उम्र में पैर में पोलियो के कारण उनकी बहन बेहतर इलाज के लिए उड़ीसा लेकर चली गई, जहां उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। प्रमोद को 2019 में अर्जुन अवार्ड और उड़ीसा सरकार की ओर से बीजू पटनायक अवार्ड मिल चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के शरद कुमार टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। बिहार के आर्थिक अपराध शाखा ने डीएसपी पंकज रावत पर शिकंजा कस लिया है। ईओयू की टीम ने शनिवार को रावत के 3 ठिकाने पटना, दानापुर तथा नालंदा के हिलसा में एक साथ छापेमारी की। राज्य के गृह विभाग द्वारा सस्पेंड किए जाने से पहले पंकज रावत आरा में सदर एसडीपीओ थे। उसी दौरान उनके ऊपर बालू के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा था। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश पर इनकी भूमिका की जांच की गई थी। उस जांच में काफी सारे सबूत डीएसपी के खिलाफ मिले थे। ये लगातार बालू माफियाओं की मदद कर रहे थे। काली कमाई के जरिए इन पर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। बिहार की राजधानी पटना को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने अशोक राजपथ में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। 422 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस डबल डेकर की लंबाई 2.20 किलोमीटर होगी। डबल डेकर ब्रिज का पहला तल 1.5 किलोमीटर का होगा, तो वहीं दूसरा तल 2.20 किलोमीटर का होने जा रहा है। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच यह डबल डेकर फ्लाईओवर जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इस रोड में जाम नहीं लगेगा। इससे पीएमसीएच जाने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। पटना के पहले डबल डेकर ब्रिज का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अशोक राजपथ पर लगातार बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए फ्लाईओवर का निर्माण जरूरी था। अशोक राजपथ पर सड़क का चौड़ीकरण संभव नहीं था क्योंकि जगह कम है, इसलिए डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। यह डबल डेकर फ्लाईओवर 3 सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2005 में उनकी सरकार आने के बाद से लोगों को काफी सुविधाएं दी गई है। लोगों ने यहाँ बड़े पैमाने पर अपने भवनों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच को देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 5400 बेड की होगी। इसको लेकर कार्य शुरू हो गया है। राजद कार्यालय के लिए जमीन की मांग अब बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी है। नीरज कुमार ने कहा कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद के मात्र 22 विधायक थे। उस समय राजद ने यह नहीं कहा कि हमारी सदस्य संख्या घट गई है, इसलिए हमारे कार्यालय का भू क्षेत्र घटा दिया जाए। जेडीयू नेता ने कहा कि पटना के अलग अलग जगहों पर स्थित लालू प्रसाद की 3,11,081 वर्ग फीट जमीन है। उन्होंने कहा कि राजद का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बना हुआ है। पार्टी संविधान के अनुसार उसके स्थायी अध्यक्ष भी लालू प्रसाद ही रहेंगे। ऐसे में ट्रस्ट को जमीन दे दें, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा राजद पार्टी कार्यालय की जमीन की मांग को ठुकराने के बाद राजद आक्रामक हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शनिवार को कहा कि जमीन नालंदा से भी कहीं टपक सकता है और न ही कैमूर से आ सकता है। जमीन की व्यवस्था पटना में ही करनी होगी। जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद ने कभी
अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन जेडीयू ने सड़क अतिक्रमण कर अपने पार्टी कार्यालय का विस्तार किया है। 6 महीने पहले हम लोगों ने सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक सरकार ने जमीन की व्यवस्था नहीं की है। इसी बीच जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि वह आने वाले वक्त में नीतीश सरकार के खिलाफ 3 खुलासे करने वाले हैं, जो बिहार की राजनीति में भूचाल ला देंगे। पूर्वी चंपारण में बीते एक सप्ताह में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घर के कुछ सदस्यों के गला में दर्द हो रहा था, तो किसी के पेट में दर्द हुआ, किसी के मुंह और नाक से झाग और खून निकला। इलाज के लिए ले जाने के बाद 5 की मौत हुई। घटना के बाद मोतिहारी के डॉक्टर भी हैरान हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा कॉलोनी गांव निवासी परशुराम प्रसाद कुशवाहा के घर की है। 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कुल 5 मौतों से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मेडिकल टीम मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का आज तीसरा दिन है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन चल रहा है। 2 सितंबर से नामांकन शुरू हुआ है। पहले चरण के चुनाव के लिए गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों में लगभग 2500 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 12 प्रखंडों में 6 पदों के लिए वोटिंग होगी। पहले दिन गुरुवार को 565 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जबकि दूसरे दिन शुक्रवार को इसकी संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 1961 लोगों ने नामांकन के पर्चे भरे हैं। पहले चरण में 24 सितंबर को वोटिंग होगी। काको बीबीपुर स्थित भारत की पहली महिला सूफी संत हजरत बीबी कमाल की मजार पर हर वर्ष आयोजित होने वाले सूफी महोत्सव एक बार फिर से वैश्विक बीमारी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद 2019 तक लगातार इसका आयोजन किया जाता था, लेकिन 2020 में कोरोना को लेकर महोत्सव पर रोक लगा दी गई थी, जो इस वर्ष भी जारी रहेगी। इस महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी द्वारा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में एक बैठक कर सांकेतिक रूप से महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। कैमूर स्थित भगवानपुर थाना क्षेत्र के कसेर गांव में शनिवार को वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक एक ही परिवार के हैं। इस घटना में उसी परिवार की एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। स्थानीय लोगों ने तीनों को सदर अस्पताल भभुआ पहुंचा दिया, जहां दोनों लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये पहाड़ के नीचे मड़ई का मचान बनाकर अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। मौसम में आए बदलाव से तेज बारिश हुई और वज्रपात हुआ, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।